हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों की जो मोस्टली लोगों में दिखती हैं और फिर हम बात करेंगे कि ये होती क्या है और क्यों होती हैं। तो पहले है प्रोक्रास्टिनेशन, जिसका मतलब होता है काम को टालना। ठीक है, तो जैसे पुटिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क इन फेवर ऑफ मोर इमीडिएट एंड लेस इम्पॉर्टेंट वन। हम काम को क्यों टालते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बाद में जो काम करना है वो तो बाद में भी हो सकता है। किस काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? जिसमें हमें इमीडिएटली कोई सेटिस्फैक्शन मिलती है। जैसे सपोज अ स्टूडेंट टीवी देख रहा है और वो स्टडी नहीं कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, वो ये सोच के कि बाद में पढ़ लूँगा, एग्ज़ाम तो बाद में है, बाद में देख लेंगे, अभी टीवी देख लूँ, जो आ रहा है वो मिस ना हो जाए। तो इमीडिएटली जिस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दूसरी हैबिट है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट में क्या होता है? जैसे हमें पता है कि हम डेली जंक फूड खाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे हमें लॉन्ग टर्म में ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिल रही है क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो खाने का टेक्सचर है, शुगर है, उस चीज़ से हमें मज़ा आ रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो हम वो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन नहीं छोड़ पा रहे हैं। बेशक हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम रोज़ ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें डिसीज़ या कोई प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसीज़ हो सकता है। तीसरा, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कई बार ऐसे दिखता है कि हम उस चीज़ पे ज़्यादा करते हैं पैसे स्पेंड जो हमें इमीडिएटली प्रेजेंटली जिस चीज़ से हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, रैदर देन कि हम किसी लॉन्ग टर्म या कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जो कई सालों बाद मिलेगी। अगर आपको प्रेजेंटली अभी कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसको इमीडिएटली खरीदना पसंद करते हो, रैदर देन आपको कोई बोले कि उससे ज़्यादा बेटर मैं आपको 5 साल बाद ला के दे दूँगा, तो आप उसको मना करके अभी जो मिल रहा है उसको ले लो। एक्सरसाइज और फिटनेस में भी यही प्रॉब्लम नज़र आती है कि लोग रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जबकि उनको पता है कि अगर वो रोज़ ऐसा करेंगे तो उसका जाके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी उनको क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, तो वो एक्सरसाइज करना पसंद नहीं कर रहे। रैदर कि अगर वो करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा अभी तो लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होगा, बट हमें तो अभी इमीडिएट सेटिस्फैक्शन की आदत है। फिर अगेन ऐसे ही एक एडिक्टिव बिहेवियर होता है। एडिक्टिव बिहेवियर में क्या होता है कि जो एडिक्शन हो जाती है उससे हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलती है, जबकि उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस बहुत ख़राब होता है। अब हमारा एक इनेट नेचर है कि हमें ना इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है, क्योंकि जब हमारे इंसेस्टर्स थे वो जंगलों में रहते थे, हंटिंग करते थे, तो उनको पता था कि आगे जाके पता नहीं खाना मिले ना मिले, तो इमीडिएटली दे यूज टू हंट एंड ईट उसी टाइम पे। तो वो एक इनेट नेचर है हमारी कि जो मिल रहा है उसी टाइम पे उसको कंज्यूम कर लो, उसी टाइम पे यूज़ कर लो, क्योंकि नेक्स्ट का आगे पता नहीं है। जंगलों में रहते थे, ये नहीं पता होता था कि आगे जाके खाना मिलेगा कि नहीं, वो तो उस टाइम की सिचुएशन थी। बट अगेन वो इनेट नेचर ह्यूमन बींग्स का अभी तक चला आ रहा है, जिस वजह से हमें इमीडिएट रिवॉर्ड, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू कि कई सालों बाद कोई चीज़ मिलेगी। इस तरह की जो टेंडेंसी है, इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं टाइम इनकंसिस्टेंसी, या फिर अगर हम थोड़ा सा और इकोनॉमिकल टर्म में इसको देखें तो इसको बोला जाता है हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना भी है और ये इकोनॉमिक बिहेवियर भी है जो आपको साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है। हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग, या फिर सिंपली बोले तो टाइम इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है? हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग इज अ बिहेवियरल इकोनॉमिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स हाउ पीपल वैल्यू इमीडिएट रिवॉर्ड्स मोर हाईली दैन फ्यूचर रिवॉर्ड्स। तो आप इमीडिएट रिवॉर्ड को ज़्यादा वैल्यू देते हो एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर रिवॉर्ड्स को, इवन व्हेन द फ्यूचर रिवॉर्ड्स आर लार्जर। अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको 5 साल बाद इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा दूंगा लेकिन अभी मैं आपको कम दे रहा हूँ, तो आपको इमीडिएट रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो फ्यूचर में मिलेगा, बेशक वो उससे बड़ा रिवॉर्ड हो। इस चीज़ को, दिस टेंडेंसी कैन लीड टू पुअर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। इस वजह से क्या होता है कि हमारे काफ़ी सारे डिसीजन मेकिंग गलत होते हैं, जिससे हमें वो आदतें पड़ती हैं जो अभी हमने पढ़ी। तो वो आदतें हमारी जो हैं वो हमारे को आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग गलत ले लेते हैं बिकॉज ऑफ हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। और इसी से हमारी फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं जो ब्रेक करना मुश्किल होती हैं। आप यूजुअली देखो, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप वो चीज़ ज़्यादा पसंद करोगे लेना जो आपको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिले देगी, और जिससे आपको कई सालों बाद फ़ायदा होने वाला है उस पर आप इतना ध्यान नहीं दोगे, है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग।
इसमें क्या है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग में कि हम क्या कर रहे हैं, हायर वैल्यू उसको दे रहे हैं जिसके रिवॉर्ड इमीडिएटली अवेलेबल है, उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, और जिसका रिवॉर्ड हमें फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा उसको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसे ही एज द टाइम टू द फ्यूचर रिवॉर्ड डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ दैट रिवॉर्ड इंक्रीजेज। जब वो फ्यूचर वाला रिवॉर्ड पास आने लगता है तब हमें उसकी वैल्यू ज़्यादा लगती है, जब वो दूर होता है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं लगती है। इसका रीज़न इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है द बायस टूवर्ड शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड मतलब जो जल्दी से रिवॉर्ड मिल रहा है उसको हमें लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएटली हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो उससे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, और बेशक उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव ही हो। जैसे हम इमीडिएटली, हमें पता है कि हम जंक फूड खा रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है डेली, क्योंकि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, लेकिन ये पता भी है कि लॉन्ग टर्म में वो आपका वेट बढ़ा सकता है या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना इमीडिएट सेटिस्फैक्शन हमें अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ इसमें होती है। तो इसमें क्या होता है, कैसे इनिशियल टेम्पटेशन होता है पहले, कि जो हमें इमीडिएटली जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो चाहे कितना भी अनहेल्दी हो, जैसे ईटिंग जंक फूड हो गया, प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, वो हमें इनिशियली बहुत टेम्पटिंग लगता है। जैसे टीवी देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, ये नहीं सोच रहे कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है। लॉन्ग टर्म में जब हम देखेंगे तो कई घंटे निकल चुके होंगे, बट वो इनिशियल टेम्पटेशन इतनी स्ट्रांग होती है, उससे धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती है क्योंकि हमारा ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम क्या है कि जिसमें हमें बार बार सेटिस्फैक्शन मिले रिपीटेडली, उसी चीज़ को हम ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो वो हैबिट बनती है। तो इनिशियल टेम्पटेशन जो होती है वो हमें बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने पे मजबूर कर देती है, और जब हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो इसी तरीके से फिर हम बार बार उस चीज़ को करते हैं, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस उसका बहुत नेगेटिव आ जाता है, जैसे वेट गेन होना, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमें वो लॉन्ग टर्म से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना इमीडिएट सेटिस्फैक्शन हमें चाहिए होती है, वो ज़रूरी होती है। उसके बाद क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। पहला तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होती है कि हमें जो सडनली जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, इमीडिएट प्लेजर मिलता है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से तो लोगों को एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इमीडिएटली जो उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो छोड़नी बहुत मुश्किल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसका डिज़ायर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है उससे हमारा लॉन्ग टर्म गोल ख़राब हो जाता है। आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आपने पढ़ लिख के करियर बनाना है, लेकिन वो जो शॉर्ट टर्म प्लेजर हम ले रहे हैं टीवी देखने का या टाइम वेस्ट करने का, उसकी वजह से दोनों इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो हम करना चाहते हैं फ्यूचर में और जो हम अभी कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होते हैं, नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव ही होते हैं। पुअर हेल्थ हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, ख़राब रिलेशनशिप हो गए। क्यों होता है, क्योंकि फिर आप वो फाइनल कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान ना देके इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे ध्यान देते हो। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या चीज़ है, डेवलपिंग द एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। अब इसका सॉल्यूशन है ये कि अगर आप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे ध्यान दो, मतलब आप ये सोचो कि अभी जो मैं ले रहा हूँ उससे जो मिल रहा है उससे बेटर अगर मैं इसको डिले करूँ, या मैं बाद में कर लूँ इस काम को, या मैं 5 साल बाद कोई चीज़ देख लूँ, या 5 साल बाद, कुछ सालों बाद कर लूँ, तो उससे क्या होगा। जैसे अगर आप कोई टीवी का बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, और आप ये सोचो कि चलो मैं इसको एग्ज़ाम के बाद कर लूँगा, अभी बंद कर देता हूँ। डिले किया आपने ग्रेटिफिकेशन, उससे क्या होगा, आप इस टेंडेंसी को ओवरकम कर सकते हो। ऐसे ही कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको लगे कि आपको इमीडिएट रिवॉर्ड मिल रहा है, आप उसको पहले जज करो कि वो रिवॉर्ड आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, क्या वो अभी ठीक है या वो डिले करने के बाद ठीक रहेगा। तो इमीडिएट बेटर है या डिलेड बेटर है, उसको थोड़ा सा आप जज करो, कंपेयर करो, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत डालो कि हम बाद में उस चीज़ को कर लेंगे। ये एक सॉल्यूशन है इसको ओवरकम करने का। तो कमिटमेंट डिवाइसेस होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कमिटमेंट डिवाइसेस होते हैं जैसे रिमाइंडर लगाना। रिमाइंडर लगा लो, अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को नहीं रोक पाते किसी चीज़ को देखने से या खाने से, तो रिमाइंडर लगा लो ताकि वो आपको याद दिला दे कि आपने कमिटमेंट करी हुई है, ये नहीं करना है तो आप उसको छोड़ दोगे। दैट कैन हेल्प पीपल टू रेजिस्ट पुल ऑफ द वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आपकी। जैसे सुबह उठने के लिए लोग रिमाइंडर लगाते हैं, आप टीवी बंद करने का रिमाइंडर लगा लो, आप सोशल मीडिया को रात को
जितनी देर देखना है उसका टाइम फिक्स करके उसको बंद करने का रिमाइंडर लगा लो। तो रिमाइंडर सेट कर लो। कमिटमेंट डिवाइसेस होते हैं, या कोई चीज़ है आपको उससे एडिक्शन हो रही है तो उस चीज़ को लॉक करके चाबी छुपा दो। तो वो एक कमिटमेंट आप अपने आप को कर रहे हो कि जितना आपको चाबी ढूंढने में या चाबी से खोल के जाके खोलने में जितना टाइम लगेगा ना, उससे आपकी वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑलरेडी जो है डिज़ायर कम हो चुका होगा। तो इस तरह से कमिटमेंट डिवाइसेस खुद क्रिएट करने पड़ते हैं जिससे रेजिस्टेंस आ जाए, आपके और आपके इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के बीच में डिले हो जाए। तो उससे आप ये चीज़ ओवरकम कर सकते हो। फिर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। वहाँ पे आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान दे सकते हो कि क्या चीज़ आप चूज़ कर रहे हो वो सही है या गलत है आपके लिए। मेंटल अकाउंटिंग होता है कि सेपरेट करो लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को, और फिर प्रायोरिटाइज करो कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। ये शॉर्ट टर्म गोल ज़रूरी है जो मैं अभी कर रहा हूँ, या जो फाइनली जो मेरा लॉन्ग टर्म है। तो थोड़ा सा मेंटल अकाउंटिंग। और उसके बाद हैबिट फॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, सेविंग मनी। इन सब चीज़ों में हमें ध्यान देना है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारी हैबिट तो नहीं बन रही है, कहीं रिपीटेड तो नहीं हो रही है कोई चीज़ बार बार। तो उस चीज़ को वहाँ पे ध्यान रखो कि आपकी जो हैबिट फॉर्मेशन है उसको आपने बहुत ही रेगुलेट करना है कि कहीं गलत चीज़ की हैबिट, कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही है जो गलत है जिससे हमारी हैबिट बन रही है। तो विल पावर का बहुत बड़ा रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। सिचुएशंस को समझो कि जो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको देख के आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो। जैसे होता है ना कि सामने आप जैसे टेबल पे बैठे, टीवी का रिमोट पड़ा है सामने, आप देखते ही उठा के टीवी ऑन कर लिया। इसका मतलब वो सामने जो टीवी का रिमोट है वो एक क्यू है जो आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहा है, उसको उठा के कहीं दूर रख दो। ऐसे ही घर में अगर जंक फूड खरीद के रखा हुआ है तो आप फ्रिज खोलते ही देखते हो तो आप खाने लग जाते हो, तो वो खरीदना बंद करो या उसको फ्रिज में रखना बंद करो। इस तरह से आप खुद ही देखो कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको हिंट मिलता है और आप इमीडिएटली इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो। उस चीज़ को बदलो, उसको वहाँ से हटाओ या उसको बदलो। बदलने में जैसे आप फ्रेश फ्रूट घर में हमेशा रखो कि भूख लगे तो आप फ्रिज से निकालने की बजाय फ्रेश फ्रूट जो रखा हुआ है उसको खाओ। तो ऐसे आप अपने ट्रिगर्स को चेक करो कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। विल पावर बिल्ड करो रेगुलरली, कोई चीज़ है जैसे प्रैक्टिस करना, सेल्फ डिसिप्लिन, ग्रैटिफिकेशन को डिले करना। जो आपको जैसे आपको लगे कि कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सेटिस्फाइंग लग रही है, तो पहले उसको ध्यान से समझो कि वो किस तरह की ग्रैटिफिकेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस तरीके से। पेशेंस कल्टीवेट करो। पेशेंस का मतलब वही है कि इमीडिएट रिवॉर्ड जो आपको अभी मिल रहे हैं उसको आपने ध्यान देना है कि ये कहीं आगे जाके मेरे को लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस तो नहीं होगा। तो उस चीज़ में पेशेंस दिखाओ और उसको उस टाइम रोक दो या उसको कोशिश करो कि डिले करने की। तो ये तरीका है यहाँ पे, जिसमें अब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कहाँ दिखती है इसमें। देखो हमारे फाइनेंशियल गोल्स में प्रॉब्लम आती है। अगर हम हमारा देखो सबका गोल होता है पैसे बचाना, सेव करना, ठीक है, लेकिन हम अगर अपने आप को ना रोक पाए और खर्चा करते रहें, कोई डेली कोई चीज़ खरीद रहे हैं या हमें एक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि किसी दिन कुछ कपड़े खरीद लिए, कभी कुछ खरीद लिया, कभी ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, डेली खर्चा कर रहे हैं, तो वो जो ओवर स्पेंडिंग की आदत हमें दिखती है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की दिखती है कि कोई बात नहीं, वो तो बाद में सेविंग तो हो जाएगी बाद में, लेकिन अभी ये मैं खरीद लूँ। तो उस चीज़ को रोकने के लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं उसमें हमें ये नज़र आता है। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस में कहाँ दिखती है, जैसे हम पुअर ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, एक्सरसाइज करने नहीं जाते कि एक दिन और सो जाओ, सोने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, लेकिन डेली अगर वो एक बार भी और रिपीट हो गई वो चीज़ तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी। तो इससे बेटर आप उठ के जाओ, एक्सरसाइज करो। सेम एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी दिखता है, जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या हम अपनी पढ़ाई को डिले करते हैं, इंस्टेड कि हम इमीडिएट सेटिस्फैक्शन के लिए फ़ोन देख रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ नज़र आती है। फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी नज़र आती है, जब हम इस तरह के कंजम्पशन पैटर्न बना लेते हैं जैसे फास्ट फूड हो गया या प्लास्टिक्स का यूज़ करना हो गया, क्योंकि वो इमीडिएटली हमें हेल्प करता है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको इमीडिएटली सेटिस्फाई कर रही है, इमीडिएट आपकी हेल्प कर रही है, या आपको लग रहा है बहुत फास्ट है, इससे टाइम बच रहा है, लेकिन वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर सकती है। तो ये इम्प्लीकेशंस हमें दिखती हैं हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग की रियल वर्ल्ड में। तो दिस इज़ इट। तो फाइनली जो ये हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग है, इसके आपने टाइम इनकन्सिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं लेमैन में, कि आप ये देखो कि आप किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, जो आपके शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स हैं उसको, या आपके जो लॉन्ग टर्म आपको उसका कॉन्सिक्वेंस हो रहा है वो।
तो दोनों में से किसको ज़्यादा वैल्यू हमें देनी चाहिए और हम किसको वैल्यू दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ट्राई टू चेंज योर हैबिट। और इस टेंडेंसी को जब आप हमेशा ध्यान में रखोगे तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, गलत हैबिट तो नहीं बना रहे हैं अपनी, या गलत डिसीजंस तो नहीं ले रहे हैं जिससे हम सिर्फ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन या इमीडिएट रिवॉर्ड की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।